जय हिंद बच्चों। आज हम हमारे हिंदी के कक्षा 7 के पाठ 18 कृतयुगी विनोबा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। यह पाठ एक जीवन परिचय पर आधारित है। जीवन परिचय क्या होता है? विनोबा के जीवन पर आधारित कुछ अंश है जिसे यशपाल जैन के द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों, इसका पीडीएफ और व्याकरण मैंने आपको सेंड करी थी, तो आपने उसको अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और फिर मैं आपको कल इसके प्रश्नोत्तर सेंड करूंगी। तो आप अपनी कॉपी कंप्लीट रखें और यूनिट टेस्ट की तैयारी रखें। आपको पाठ 14, 15, 16 और 17 की तैयारी करना है और अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी कंप्लीट रखना है। 27 तारीख को आपके यूनिट टेस्ट होंगे। तो बच्चों, कृतयुगी विनोबा कौन थे? विनोबा गांधी जी उनको अपने गुरु मानते थे, इसलिए उनको गुरु का पद उन्होंने दे रखा था। उनके जीवन से बहुत ही प्रभावित थे। उनका जीवन बहुत ही सन्यासी जैसा था, जैसा कि उनका गांधी जी का चरित्र है, उसी प्रकार से विनोबा जी का चरित्र था, है ना। सत्य, धर्म, है ना, ब्रह्मचर्य, ये सब उनके जीवन में सम्मिलित था, है ना। इसी कारण गांधी जी विनोबा को अपना गुरु मानते थे। और यही जो पाठ है यह गांधी जी के शब्दों में है। गांधी जी लिखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा विशेषण काम में लाऊं, मतलब किसके लिए? विनोबा जी के लिए, है ना। मुझे नहीं सोचता, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबा देता है। मतलब वे उनके जीवन से, उनके चरित्र से बहुत ही प्रभावित थे। तुम्हारी परीक्षा करने के लिए मैं असमर्थ हूँ, मतलब आपका जीवन ऐसा है कि मैं आपकी परीक्षा कभी भी नहीं ले सकता। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ और तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। मतलब पिता के समान वे विनोबा जी को मानते थे। मेरे लोग को जो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने में विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। मतलब आप जैसे पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। मतलब आपके पद चिन्हों पर मैं चलूंगा और उसमें वृद्धि करूंगा। पिता सत्यवादी, दयामय, दृढ़ हो तो स्वयं अपने में वे गुण विशेष रूप से धारण करे। मतलब पिता में ये गुण होने चाहिए, तभी पुत्र वो ग्रहण करता है। यह तुमने किया है, ऐसा दिखता है कि तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने जो पिता का पद दिया है उसी में तुम्हारी प्रेम की भेंट रूप में स्वीकार करता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? विनोबा जी बोल रहे हैं। मैं उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूंगा और जब मैं हिरण्यकश्यप हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। मतलब तुमने मुझे पिता के रूप में और मैंने तुमको अपने पुत्र के रूप में ग्रहण किया है। सन 1918 में महात्मा गांधी ने उद्गार उस विभूति के लिए प्रकट किए थे जिसके महान व्यक्तित्व तथा अपूर्व कृतित्व ने भारत को ही नहीं विश्व के अनेक देशों को भी चमत्कृत कर दिया था, है ना। और ये कौन थे? विनोबा जी। विनोबा जी की उम्र उस समय 23 वर्ष के लगभग थी। अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर वे काशी चले गए और वहां से गांधी जी के विचारों से अभिभूत होकर अहमदाबाद आ गए, है ना। और कुछ समय बाद गांधी जी से 1 वर्ष की छुट्टी लेकर आश्रम में चले गए। मतलब वे गांधी जी से भी बहुत प्रभावित थे, उनके जीवन से प्रभावित थे और गांधी जी उनको अपना गुरु मानते थे। 1 वर्ष की अवधि में उन्होंने अपने अध्ययन, मनन, स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग, शिक्षा कार्य तथा व्रत पालन आदि में विस्तृत विवरण में युक्त 10 फरवरी 1918 को जो पत्र गांधी जी को लिखा उसे पढ़कर गांधी जी के मुंह से अनायास ये शब्द निकले, गोरख में मच्छंदर को हराया। मतलब
उन्होंने ये सब अध्ययन, मनन, स्वास्थ्य चिंतन, ये उन्होंने 23 की उम्र में सब कुछ उसका पालन शुरू कर दिया था। विनोबा जी ने लिखा है कि जब मैं 10 वर्ष का था, मात्र 10 वर्ष के बालक थे, जब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद हाई स्कूल में दाखिला लिया। मतलब उन्होंने सोच लिया था कि मैं हमेशा विवाह नहीं करूंगा, एक अपने देश सेवा के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। मुझे गीता का शौक लगा और मेरे पिताजी दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी, तो गीता का प्रेम कम हो गया और तभी से मैंने घर की स्वयं संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। मतलब उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया और उन्होंने गीता का भी अध्ययन किया। मेरा निश्चय था कि तत्व ज्ञान का भी अभ्यास करूं। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ। उसी समय वेदांत का अभ्यास करने लगा। अच्छा अवसर हाथ लगा। बाई में नारायण शास्त्री मराठी नामक एक ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने में काम करते थे। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ प्राप्त हुआ। मतलब उन्होंने जहां भी उन्होंने देखा कि मैं अध्ययन कर सकता हूँ, वहां पर उन्होंने एक विद्यार्थी के रूप में, सच्चे विद्यार्थी के रूप में अध्ययन शुरू कर दिया। इस लोभ के कारण बाई में मैंने क्या क्या किया वह लिखता हूँ। मतलब ये लोभ ही है ना। लोभ कैसा लोभ? अध्ययन करने का लोभ, पढ़ाई करने का लोभ उनके जीवन में था। और इसी कारण उन्होंने क्या क्या सीख लिया था? उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और शंकर साध्य, मनुस्मृति, पातंजल योग दर्शन, इन ग्रंथों का मैंने अभ्यास किया। इसके अतिरिक्त न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, इन ग्रंथों को पढ़ लिया। अब मुझे अधिक सीखने का मोह नहीं है। मतलब उन्होंने अपनी कम उम्र में उन्होंने ये सब का पूरा अध्ययन कर चुके थे। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर का अनाज पीसना चालू किया। मतलब वे जानते थे कि मेहनत करने से क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए उन्होंने अनाज पीसना, घट्टी में अनाज पीसना शुरू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है और मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। मतलब 300 बार सूर्य नमस्कार करना है ना, तो उससे उनको स्वास्थ्य लाभ होने लगा। आहार के विषय में पहले 6 महीने नमक खाया, बाद में छोड़ दिया। मसाले आदि बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म मसाले और नमक न खाने का व्रत लिया। मतलब धीरे धीरे वे बिल्कुल सन्यासी की तरह, जिस प्रकार सन्यासी रहता उस प्रकार वे धीरे धीरे सब कुछ छोड़ते गए। मसाले, नमक उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। मतलब दूध वो लेते रहे, फिर इसे छोड़ा जा सके, छोड़ देने की इच्छा है। मतलब दूध भी वो छोड़ने की इच्छा रखने लगे। 1 महीना केवल केले, दूध और नींबू पर बिताए, जिससे ताकत आ गई। मतलब जब उन्होंने शुरू में ये छोड़ा तो वो थोड़े से दुर्बल हो गए थे। विद्यार्थियों को गीता, ज्ञानेश्वरी, उपनिषद, अंग्रेजी आदि की शिक्षा देने का विवरण प्रस्तुत करते हुए अंत में वे लिखते हैं कि अंत में सत्याग्रह और निवासियों के रूप में मेरा आचरण कैसा रहा यह कहना आवश्यक है। पहला, आस्वाद व्रत। इस विषय में भोजन संबंधी प्रकरण ऊपर लिखा जा सकता है ना। सत्याग्रह के विषय में उन्होंने लिखा है ना। भोजन संबंधी विवरण ऊपर लिखा जा चुका है। अपरिग्रह क्या होता है? लकड़ी की थाली, मतलब कटोरी, आश्रम का एक लोटा, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखना। बंडी, कोट, टोप आदि न पहनने का व्रत लिया। इसी कारण शरीर पर धोती ही ओढ़ लेता। मतलब कम से कम चीजों का उपयोग करना ही अपरिग्रह कहलाता है। तीसरा, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। मनुष्य जितना सत्य बोलेगा, है ना। अहिंसा मतलब हिंसा, किसी हथियार का प्रयोग नहीं करना और वाणी के द्वारा भी अहिंसा नहीं करना, ये। और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, है ना। अपना चरित्र अच्छा रखना, ये ब्रह्मचर्य। इन व्रतों का परिपालन करते हुए जानकारी मैंने ठीक ठाक किया। यह मेरा विश्वास है कि इन छोटी सी अवस्था में विनोबा जी कठोर साधना आरंभ कर दी और अंत में अखंड गति में
चले गए। वस्तुतः आरंभ में उन्होंने दृष्टि अंतर्मुखी थी, इसी से वे दुनिया के 8 नंबर कभी रस नहीं आया। मतलब कॉलेज में पहुंचते पहुंचते उन्होंने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की निरर्थकता दिखाई दी, झट पढ़ाई छोड़ दी और स्कूली पढ़ाई का मोह मन में सदा के लिए निकाल दिया। क्योंकि जब अंग्रेजी शिक्षा थी और उनको ये सब अब आडंबर लगने लगा। मार्गदर्शक की खोज में गांधी जी मिल गए, उनके निकट जाकर एकांत साधना में लीन हो गए। मतलब गांधी जी है ना, जिनसे वे बहुत प्रभावित थे और गांधी जी उनको अपना गुरु मानते थे। पिता अत्यंत निष्पही व्यक्ति थे, इसके विरासत में वैराग्य की भावना मिली। माँ बड़ी ईश्वर भक्त दयालु करुणामयी थी और उनमें ये गुण थे कि एक दिन माँ ने कहा कि मिनवा, जो आदमी राम नाम जपता है, भगवान पर भरोसा करता है और निर्भय हो जाता है, उसी दिन से उन्होंने समझ लिया कि राम नाम में जो शक्ति है वह किसी में नहीं। बच्चों, अपने जो परिवार का जो वातावरण रहता है उससे ही बच्चा सीखता है। और उनकी माँ ने जब उनको राम नाम का महत्व बताया तो बिल्कुल समझ गए, है ना। विनोबा का जन्म 11 सितंबर 1995 महाराष्ट्र में गागोदा नामक ग्राम में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में हुई तथा उन्होंने 1913 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। मेधावी छात्र थे, गणित उनका सबसे प्रिय विषय था। मराठी में कई बार 100 से 99 तक अंक, मतलब 100 में से 99 अंक वे प्राप्त कर चुके थे। इंटर की परीक्षा देने बम्बई गए। देशभक्ति और वैराग्य की भावना से उनका मुंह दूसरी ओर मुड़ गया। वे काशी चले गए। वहां हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में अवसर पर गांधी जी वहां पर आए थे। विनोबा जी का अनुभव है कि राजनीति और आध्यात्म इस व्यक्ति में ऐसा सुंदर समन्वय होता है जैसा मैं चाहता हूँ। थोड़े पत्र व्यवहार के उपरांत गांधी जी के निकट पहुंचे। साबरमती, वर्धा, नालवाड़ी तथा परमधाम से उन्होंने जो प्रयोग किए उनका विस्तार से चर्चा करना असंभव है। वे अपने मौलिक चिंतन में कताई, सफाई, बुनाई, मतलब शिक्षा में, मतलब उन्होंने जो काटना सीखा है ना, सूत काटना और सूती वस्त्र पहनना, ये उनके जीवन में शामिल था। सन 1951 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। सर्वोदय सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने वर्धा के शिवरामपल्ली हैदराबाद में पैदल यात्रा आरंभ की। साथियों सहित उन्होंने तेलंगाना क्षेत्र में वहां साम्यवादी और हिंसात्मक प्रवृत्तियों के कारण भारी आतंक छाया हुआ था। 10 अप्रैल को नलकुंडा जिले में पोममल्ली गांव में रुके और वहां 3000 आबादी में 2000 व्यक्ति भूमिहीन थे। कुछ हरिजन आकर विनोबा जी से मिले। उन्होंने अपने हाथ में खेती करने के लिए 80 एकड़ भूमि मांगी। विनोबा जी ने प्रार्थना सभा में यह मांग उपस्थित लोगों के सामने रखी और तत्काल यह भाई उठ खड़े हुए और उन्होंने 100 एकड़ भूमि दान करी। मतलब यहाँ से उनका यह लक्ष्य चालू हुआ कि जो लोग जिनके पास अत्यधिक भूमि है वे एक दूसरे की मदद करें, उनको भूमि दान करें। भारत गांव का देश है, किसान और मजदूर देश की बुनियाद है। विनोबा जी मानते किसान और मजदूरों को ऊपर उठाए बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती। मतलब भारत गांव के द्वारा बना हुआ देश है ना। बहुत गांव है भारत में और इसमें किसान और मजदूर सबसे प्रमुख है ना। किसान नहीं होंगे तो हम अन्न कौन उपजाएगा, और मजदूर है ना देश का निर्माण करते हैं। और इसीलिए उन्होंने उनको प्रमुखता दी। हिंसा में हिंसा उत्पन्न होती, मतलब वो हिंसा नहीं। और दूसरी शक्ति कानून की है। कानून का रास्ता बड़ा लंबा है, जब तक उपयुक्त भूमिका न हो कानून कारगर नहीं होता। तीसरी शक्ति हृदय परिवर्तन की शक्ति है, अर्थात प्रेम की शक्ति है ना। उन्होंने इसको प्रेम की शक्ति को सर्वोच्च बताया है। वही देश का एक सूत्र में बांध सकती है, अनेकता में एकता स्थापित कर सकती है, दलों को मिला सकती है। विनोबा जी देश में दंड विहीन शासन मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं। मतलब जहां पर बिल्कुल भी अनुशासन हो दंड विहीन, मतलब किसी को दंड नहीं दिया जाना, ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनका एक ही मार्ग था, वह था लोक शक्ति का उदय, है ना। लोगों को एकत्र करना और शक्ति से बड़े कार्य संभव हो सकते हैं। 14 नवंबर 1982 को अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया और ऐसी महान विभूति उठ गई जिससे पुरातन और आधुनिकता का दुर्लभ समन्वय था और उनके जीवन का प्रत्येक क्षण मानव हित के लिए समर्पित रहा।
है ना बच्चों। तो उन्होंने अपने जीवन में देश के लिए बहुत सारे काम किए, है ना। गांधी जी भी उनको अपना गुरु मानते थे और इसीलिए आज भी हम उनको विनोबा जी को याद करते हैं। तो बच्चों यह पाठ हमारा समाप्त हो चुका है। इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको सेंड करूंगी, तो आप इसे व्यवस्थित अपनी कॉपी में लिखें और टेस्ट की तैयारी करें। जय हिंद।